अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि हम एज अ टीम और हम सब दोस्त और हम सब जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, हम सब लोग मिलकर हर उस चीज पर काम करें जिससे किसी ना कोई ना कोई फायदा होता है। ठीक है। और इस सिलसिले में जहां हमें लगता है कि इस पे हमें अब बात करनी चाहिए, इस सेशन को सुनकर अगर किसी का फायदा होगा तो हम कोशिश करते हैं कि फौरी तौर पे उस पे सेशन कंडक्ट करते हैं और आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ताकि हो सकता है, वो कहते हैं ना, अल्लाह पाक इंसान की नीयत को देखते हैं और इसी नीयत के सिलसिले में अल्लाह पाक इंसान को नवाजते हैं। तो कहते हैं कि भाई, अगर इशारिया 1% भी हमारा कंट्रीब्यूशन पड़ जाता है किसी काम के अंदर और किसी की लाइफ में आसानी हो जाती है, तो मैं समझूंगा कि हमारा रोल जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह ये कोशिश हमारी जारी रहेगी और हम इस पे काम करते रहेंगे। इसी सिलसिले में मेरे साथ आज मौजूद हैं ताहिरा मुनीर साहिबा। ये हमारी टीम मेंबर भी हैं और खानपुर में जो हमारे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं हमारे चैरिटी के प्रोजेक्ट्स पे, उनमें जो है ये हम इन्हीं की सुपरविजन में हो रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों के लिए ये काम भी कर रही हैं। अभी यही डिस्कस कर रही थी कि मुझे लोग अभी भी अप्रोच कर लेते हैं, किसी भी वक्त राब्ता कर लेते हैं। तो हम अब इनसे सीखेंगे और पढ़ेंगे, एहसास प्रोग्राम के बारे में मालूमात लेंगे। एहसास प्रोग्राम बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो रहा है। ठीक है। इससे मुत्तफिक होना या ना होना ये आप सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन हमारी इस सेशन को करने का पर्पस ये है कि किसी गरीब, किसी माजूर, किसी स्पेशल पर्सन का फायदा हो जाए या किसी ऐसे पर्सन का फायदा हो जाए जिससे एहसास प्रोग्राम से बेनिफिट हो सकते हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप एहसास प्रोग्राम पे काम भी कर रही हैं काफी अरसे से, आपके आपके पास इसके बारे में नॉलेज भी है। तो वेरी शॉर्टली जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बेसिकली ये जो प्रोग्राम एहसास कफालत का जो प्रोग्राम है, एहसास कफालत को क्योंकि आपकी स्पेशलिटी है, तो एहसास कफालत प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली मुझे बताइएगा कि ये क्या प्रोग्राम है बेसिकली। एहसास कफालत एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसको पहले लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। इसमें स्पेशली शादीशुदा खवातीन जो कभी भी मैरिड रही हों उनको, और स्पेशली उनको जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं उनको हर महीने एड दी जाती है, और हर महीने की बजाय 6 महीने के बाद ना 12,000 दिए जाते हैं। पहले 12,000 थे, अब गवर्नमेंट ने वो रकम बढ़ा के 14,000 कर दिया ताकि उनको अपने घर चलाने में थोड़ा सा आसानी रहे। इसकी अच्छा। एहसास कफालत की बेनिफिशरी सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा खवातीन होती हैं। इसके अलावा एहसास के और बहुत से प्रोग्राम्स हैं, जैसे स्पेशल पर्सन्स के लिए या सीनियर सिटीजन्स के लिए, उसके थ्रू आप दूसरे लोग अवेल कर सकते हैं। अच्छा, तायरा ये बताइएगा, आप क्योंकि आपके पास इसके बारे में काफी अच्छा नॉलेज भी है और आपने देखा, बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल होता है कि भाई, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है, ये सपोर्ट प्रोग्राम दे रही है, लेकिन हमारे हमारे मोहल्ले में एक गरीब औरत है, एक गरीब बेवा है, बेचारे यतीम बच्चे रहते हैं, पर उनको कफालत प्रोग्राम नहीं मिल रहा। तो क्या इस बारे में कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है? उसके लिए आप जाएंगे किसी भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहसील ऑफिस में, और वहां पे जाके अपने घराने को रजिस्टर कराएंगे। उसके लिए आपको आपका शनाख्ती कार्ड चाहिए होगा। सबसे पहले आप शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगे और रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो फिर गवर्नमेंट आपका डाटा वेरीफाई करेगी, और उसके बाद आप जिस भी प्रोग्राम में फॉल करते हैं आपको उसके थ्रू पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर अगर कोई पर्सन जो कि एहसास कफालत प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, रिकॉर्ड वेरीफाई करने के बाद वो नहीं निकलता, क्या उसका भी इंदराज होता है? आई कैंट हेयर यू। अगर कोई, हाँ, आवाज आ रही है मेरी आपको? आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो? हेलो? आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अब मुझे आपकी आवाज़ आ रही है।
अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जो कि बेवा भी हैं, यतीम भी हैं और उनका रिकॉर्ड में भी नाम नहीं है। तो उनके लिए कोई है, प्लान है कहीं पे डाटा एंट्री वो करवा सकती हैं अपनी? जी, आप अपने लोकल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के दफ्तर में जाएंगे और वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। वहाँ नादरा ने एहसास रजिस्ट्रेशन के नाम से डेस्क लगाए हुए हैं और तकरीबन हर तहसील में मौजूद हैं, और वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। सिंपल सा प्रोसेस है। कोई भी एक लेडी जाके अपने पूरे खानदान का इंदराज करा सकती है। ये भी एक भाई ने कमेंट किया है कि सबको एक किस्त मिली है, तो एक किस्त जो मोस्टली मिली थी वो कोरोना सपोर्ट प्रोग्राम में मिली थी, और वो बहुत सारे लोगों को मिल गई थी जो एहसास कफालत के लिए अहल थे या नहीं थे। इवन मर्द हजरात को भी मिल गई थी। और सर्वे के दफ्तर जाएं तो 2,000 मांगते हैं, तो आपने किसी को हरगिज कोई पैसे नहीं देने। ये सारा काम फ्री होता है। आप जाएं दफ्तर और आपका काम हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी कि स्पेशल पर्सन्स जो हैं, अच्छा डाटा एंट्री के बाद, सॉरी टू इंटरप्ट, डाटा एंट्री के बाद आपने डाटा एंटर करवा दिया, किसी गरीब खातून ने अपना जो बेवा है उसका डाटा ऑलरेडी नहीं है, तो उसके बाद इसका फैसला कौन करता है कि उसको ये प्रोग्राम मिलेगा या नहीं मिलेगा? गवर्नमेंट खुद करती है। इसमें हमारा या गवर्नमेंट। लोकली किसी का कोई रोल नहीं है कि कोई अहल करा सकता है ना अहल करा सकता है। कुछ लोगों का ना अहल आ जाता है स्टेटस, उसकी कुछ वजूहात हैं। ये प्रोग्राम जो है इंतहाई गरीब औरतों के लिए है। तो अगर किसी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, किसी के पास पासपोर्ट है, किसी ने नादरा से एग्जेक्टिव टोकन लिया हुआ है, इस तरह के कुछ रूल्स हैं, तो वो लोग ऑटोमेटिक नाअहल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद उनको लोग मिसगाइड करते हैं कि आप हमें पैसे दे दें, 2,000 दे दें, 3,000 दे दें, हम आपको अहल करा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी अहल नहीं करा सकता। और आप अपनी अहलियत चेक करने के लिए एहसास वेब पोर्टल पे चेक कर सकते हैं, और ये कोई भी कर सकता है। आप गूगल पे एहसास वेब पोर्टल को लिंक सर्च करें, आपको मिल जाएगा। उसमें अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालिए और वो आपको बता देगा कि आपको सर्वे की जरूरत है, आपको पैसे मिल रहे हैं या आप ना अहल हैं। अच्छा, इसलिए ये अगर बड़ा अहम आपका पॉइंट आपने बताया। ये आपने बड़ा अहम अगर आप पॉइंट बताया कि जिसका डाटा, इसका फैसला गवर्नमेंट नहीं करना है कि मिलना है कि नहीं मिलना, कोई कोई भी बंदा इतना पावरफुल नहीं है कि वो इसका फैसला कर सके। जी बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं जी कि आमिर भाई सर्वे करवाया था लेकिन वहां ना नहीं हो सकी उनकी, इंदिराज मतलब बात करवाया था लेकिन उनको नहीं मिले। तो हो सकता है वो ना अहल हो गए हो। आप वेब पोर्टल पे दोबारा अपना स्टेटस चेक करने के क्या आ रहा है। वेब पोर्टल पे 4 किस्म के स्टेटस आते हैं। एक, या आप अहल हैं और आपने 6 महीने में पैसे नहीं लिए तो जाके पैसे लें। दूसरा आता है कि आप अहल हैं, सॉरी, एक हो गया अहल हैं, दूसरा होता है कि आप ना अहल हैं, उनके लिए भी कुछ नहीं हो सकता। तीसरा आता है कि आपकी जांच पड़ताल चल रही है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में सर्वेज हो चुके हैं, टीम्स घर जाके सर्वे कर चुकी हैं। तो ये डाटा ऑलरेडी मौजूद है। जिन लोगों का डाटा नहीं मौजूद, उनको दफ्तर आके सर्वे कराने की जरूरत है। इसके अलावा अच्छा। जिन लोगों को पैसे मिल रहे हैं उनके लिए हुकूमत के पास एक और प्रोग्राम है जिसको वसीला तालीम कहा जाता है। उसमें जितने भी 4 साल से 22 साल तक के बच्चे हैं और वो स्कूल पढ़ रहे हैं और उनकी अटेंडेंस अच्छी है, तो उनको अलग से पैसे मिल जाते हैं, हर बच्चे के अलग आ जाते हैं। और इस अच्छा, ये तरह जो से उनको आपने अपनी तालीम बताया जारी। एहसास कफालत प्रोग्राम जो है, इसमें जो स्कूल वाला है, एजुकेशन वाला प्रोग्राम है, इसको गेन करने का, इसमें भी वही लोग ही एलिजिबल है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में एलिजिबल है, या इसमें भी नई एंट्रीज हो सकती हैं? इसमें भी जो लोग इसमें जो बेनिफिशियरी ऑलरेडी हैं एहसास कफालत की, और एहसास कफालत की पैसे ले रहे हैं जो मदर्स, उनके बच्चे वसीला तालीम के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप नहीं, आपके बच्चे को पैसे नहीं मिल रहे, तो सबसे पहले आप अपना इंदराज कराएंगे। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइएगा इस बारे में, कि हमारे यहाँ बहुत सारे स्पेशल पर्सन्स हैं हमारी जी। सोसाइटी में, और उनके स्पेशल पर्सन कार्ड भी बने हुए हैं, CNIC कार्ड भी बने हैं, और हमने सुना था
किस बेनिफिट रखा गया, तो ये क्या है? मैं ये पूछ रहा था कि स्पेशल पर्सन जो है उनको बीच में ना कॉल आ गई थी। अच्छा, ऐसे तमाम स्पेशल पर्सन जिनका सीएनआईसी बना हुआ है, स्पेशल पर्सन का सीएनआई जिसके ऊपर लोगो लगा होता है स्पेशल पर्सन का, तो उनको गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इनको फैसिलिटेट करेंगे एहसास प्रोग्राम के तहत। क्या वो क्यों नहीं मिल रहे उनको? उसका क्या प्रोसेस है? वो किस तरह से गेन कर सकते हैं? उसके लिए अगर सबसे पहले तो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा के अपना डिसेबिलिटी कार्ड बनवा लेते हैं, सीएनआईसी जिसके ऊपर लोगो होता है। उसके बाद आप मैसेज करेंगे 8123 पे, HQ स्पेस और शनाख्ती कार्ड नंबर, और आप उसको भेज देंगे 8123 पे। लेकिन ये सारा प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता है वेरिफिकेशन और वगैरह वगैरह में, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, जो स्पेशल पर्सन है जी, वो अपना वो खुद उनको जाना पड़ेगा या कोई भी जा सकता है उनकी तरफ से कफालत सेंटर में? उनकी तरफ से कोई भी जा सकता है। एहसास कफालत रजिस्ट्रेशन के लिए उस बंदे का वहां मौजूद होना जरूरी नहीं है। खानदान की कोई भी खातून जाके पूरे खानदान का सर्वे करा सकती है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उसके कार्ड उसका स्पेशल पर्सन वाला होना चाहिए, ऐसे ही? जी, अगर स्पेशल पर्सन का नहीं भी होगा तो इंदराज हो जाएगा, लेकिन नादरा में इंदराज जरूरी है, और नादरा में इंदराज के लिए आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जरूर चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है आज के हमारे लाइव सेशन का, कि ऐसे तमाम लोग जो कि स्पेशल पर्सन हैं, ऐसे तमाम लोग जो कि स्पेशल पर्सन को जानते हैं, उनको ये मैसेज जरूर दें इस लाइव के तवस्सुक से कि वो अपने आसपास जितने भी स्पेशल लोग हैं उनको एक तो उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाएं, प्लस में उनका सीएनआईसी भी स्पेशल पर्सन का बनवाएं, ताकि स्पेशल पर्सन को जो बेनिफिट मिलते हैं, ऐसे लोग जो कि माजूर हैं, उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो उनको मिल सकें। क्यों मैडम, मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो ये एक दोस्त मैसेज कर रहे हैं कि मैडम हमने चेक किया मगर वहां सर्वे का कहा जा रहा है, कहीं औरत को पहले बेनजीर के मिलते थे मगर इनका भी सर्वे कहा जा रहा है, मगर वहां जब जाते हैं तो कोई बात नहीं सुनता, 2000 मांगते हैं, हमें कोई सरकारी नंबर दिया जाए जहां अवामी शिकायत अंदराज करवा सकें। चले इसके बारे में मैं आपको मालूमात दे दूंगा, इसके ऊपर ही शेयर कर दूंगा मैं अपनी तरफ से, और इसको मैं जरूर शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है? अच्छा, अगर तो हम जी जी, आप क्या कह रहे हैं? अगर मुझे नहीं पता ये कौन से इलाके की बात करें जहाँ 2000 मांगे जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी आप अपनी पावर शो करें। आवाम के पास बहुत पावर होती है। इस तरह कोई सरकारी दफ्तर में आपसे पैसे मांगे, आप आप जो पीएम वेब पोर्टल है उसके ऊपर जाके या लोकल एसी ऑफिस में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, सही हो गया। मतलब आपका कहने का मकसद ये है, हम आए अपने टॉपिक पे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें हम अलहदा से एक सेशन में खुद से करूंगा कि किस तरह से कंप्लेन फाइल की जाती है सरकारी दफातर में अगर काम ना हो। क्योंकि हम आपसे आज जो सीखना चाह रहे हैं, सबसे अहम बात वो ये थी कि आज हमने जो कंक्लूड किया है वो ये है कि जितने भी स्पेशल पर्सन हैं वो अपना भी स्पेशल पर्सन है। ये बीच में फिर कॉल आ गई थी। अच्छा, आपके मोहल्ले में कोई भी स्पेशल पर्सन है, आपके आसपास कोई भी स्पेशल पर्सन रहता है, उसको आप जरूर ये बात बताएं कि वो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाए, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनेगा। उसके बाद एक बोर्ड बैठता है जो कि उसको फाइनल सर्टिफाइड करता है। हर 3 माह बाद तकरीबन एक एवरेज बोर्ड बैठ रहा है आजकल ना। और किसी को अगर इस बारे में भी मालूमात चाहिए कि बोर्ड कब बैठेगा रहीम यार खान में, तो रहीम यार खान की हद तक मैं इंशाल्लाह मैं आपको मालूमात ले दूंगा कि कब बोर्ड बैठेगा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का। सेकेंडली, एहसास में जो स्पेशल पर्सन हैं, जब उनका सीएनआईसी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाएगा तो वो सीएनआईसी भी बनवा सकेंगे अपना नादरा के जरिए, और उनके ऊपर सिर्फ एक ही निशान होता है ना, व्हील चेयर वाला मैडम। जी जी। जिस भी सीएनआईसी पे व्हील चेयर का निशान है तो समझ लें उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है। आज सारी कॉल्स आनी मुझे लगता है बीच में।
अच्छा, तो दूसरा ये है कि कोई भी पैसे नहीं लिए जाते एहसास प्रोग्राम के ऑफिसेज में। तमाम लोग अपना डाटा इंदराज करवा सकते हैं, और अगर किसी को कोई इशू, कोई पैसे मांगता है किसी से, उसको कोई इस चीज को कहता है, जैसे वो भाई बता रहे हैं 2,000 रुपए, तो वो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे कंप्लेन फाइल करें, ताकि जो है उनकी बात को सुना जाए, और आप अगर कंप्लेन फाइल करेंगे तो उस पर एक्शन जरूर होगा। तो मैडम कोई ऐसी चीज जो कि स्पेशल आप बताना चाहें कि कौन से डॉक्यूमेंट पूरे करके आना चाहिए जिसने भी आना है अपना इंदराज करवाने, वो क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपना वेब पोर्टल के ऊपर अपना स्टेटस चेक करके आए, ताकि अगर आप नाअहल नहीं हैं तो खामखा आपको चक्कर ना पड़े। दूसरी बात, बेहतर है कि आप अपना नादरा से रिकॉर्ड अपडेट करा लें। अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनका इंदराज नहीं है, तो आप उनका बे फॉर्म बनवा लें। अगर आपका मैरिटल स्टेटस अपडेट नहीं है तो उसे अपडेट करा लें, ताकि आपको पैसे मिलने के चांसेस ज्यादा हों। और कोई ऐसी चीज जो कि आप शेयर करना चाह रही हो, या हमारा टॉपिक पूरा हो गया? इसके अलावा, क्योंकि रश काफी ज्यादा होता है, इसलिए रश को एक्सपेक्ट करके जाएं कि वहां पे आपको रश का सामना करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, और भगदड़ ना मचाएं। अपनी और बारी का उसके इंतजार बाद करें। जब उसके अलावा जब आपका एक बार सर्वे हो जाता है तो इसका मतलब है आपका काम हो गया है। उसके बाद दोबारा दोबारा आपको चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं होती। हमारे पास अक्सर रश इस वजह से ज्यादा होता है क्योंकि जिनका हमने सर्वे कर दिया है वो दोबारा आ जाते हैं, तो कुछ वेट पीरियड है, आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, सर्वे अगर आपने कर लिया है किसी का, आपने उसका डाटा एंटर कर दिया है, जी, कुछ किसी भी पर्सन ने आपके पास आया, उसका डाटा एंटर हो गया उस खातून का, तो उसके बाद उसको बेनिफिट, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई उसको अब एलिजिबल हो गया है, उसको पैसे मिल गए हैं या नहीं मिल रहे हैं, कैसे पता चलेगा? उसके जब भी पैसे आएंगे उसके फोन नंबर पे एक टेक्स्ट आएगा हम्म। कि आपके पैसे आ चुके हैं और आप जाके ले लें। ओके, गुड। मतलब कि आप अगर अंदराज करवाने कोई भी जा रहा है, स्पेशल पर्सन भी जा रहा है या कोई भी जा रहा है, वो मोबाइल नंबर अपना दे वहां पर डाटा में। जी, अपना दें, अपने घर में से किसी का दें, जो भी आपको बता सके कि आपका मैसेज आ चुका है। एक एक्टिव कोई फोन और नंबर किसी के होना पैसे आपके निकलवा पास सकता है? लाजमी है। कोई और किसी के पैसे निकलवा सकता है? आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि जब पैसे निकालते हैं तो फिंगरप्रिंट लेते हैं ना मेरे ख्याल। जी जी, तो इसका मतलब कोई भी किसी के पैसे नहीं निकलवा सकता, ऐसा ही? कोई किसी और के पैसे नहीं निकलवा सकता। और अगर आप पैसे ले लिए हैं और आपसे उस बंदे ने पैसे मांगे हैं, अक्सर तस्वीर बना के वो वापस पैसे ले लेते हैं, तो आप फौरन ही जाएं बेनजीर इनकम सपोर्ट के ऑफिस। वहाँ पे कंप्लेंट ऑफिसर मौजूद होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद होता है, उसको आप फौरन ही कंप्लेन करें ताकि उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। ये आपके अपने पैसे हैं, जाती पैसे हैं। अब ये ना सोचें कि 14 में से 2 उसको दे के 12 तो मिल रहे हैं। आप अपने पूरे पैसे वसूल करें। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और आप जो है वो ऑलरेडी काफी अरसे से जो है वो बहुत सारी चीजों पे काम भी कर रही हैं। तो अल्लाह पाक आपको इस कोशिश का अजर दे, ये जो पॉजिटिव एफर्ट है। बेसिकली मेरा ये मानना है, जो कि हमारी पूरी टीम का मानना है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारे पास अगर कोई एक भी चीज है ना, कोई एक ही ऐसी बात है जिसको बता देने से किसी का फायदा होता है, तो वो बात लोगों तक पहुंचाएं। अगर अल्लाह पाक ने हमें शऊर दिया है और अल्लाह पाक ने हमें इतनी अकल, सेंस दी है और नॉलेज दिया है, तो उस नॉलेज को अपने तक ना रखें। ये मत सोचें कि मेरी कौन सुनता है, मैं क्यों शेयर करूं, मैं क्यों बात करूं। आप अपने अपने सोशल अकाउंट से उस इंफॉर्मेशन को शेयर करें। हो सकता है आपकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग से किसी का भला हो जाए और उसकी जिंदगी में एक बेहतरी आ जाए। अगर उसकी जिंदगी में जरा सी भी बेहतरी आएगी तो अल्लाह पाक जरूर उसका कंट्रीब्यूशन आपको भी, भला हो ना हो, अल्लाह पाक नियत का अजर तो जरूर देंगे आपको इंशाल्लाह। और आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने कीमती वक्त दिया। और इंशाल्लाह आपसे मजीद हम सीखते रहेंगे, और खानपुर के हवाले से जो भी कोई भी हमारा प्रोजेक्ट होता है इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह जल्दी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। कोशिश की है कि जो चीजें हमें मालूम है हमने आपको बताई हैं,
और अगर आपको हमसे कुछ ज्यादा मालूमात है तो वो आप कमेंट में शेयर करें ताकि उसको भी लोग पढ़कर उससे फायदा हासिल कर सकें। आप कुछ कहना चाहेंगी एंड में, कोई एक मैसेज देना चाहेंगी मेरी ऑडियंस को? मेरा मैसेज ये है कि अपने ऊपर भरोसा रखें और किसी की करप्शन को सपोर्ट ना करें। थैंक यू। दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट मैसेज। अल्लाह पाक आप सबको खुशियां दे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। एक अच्छे पाकिस्तान का ख्वाब देखना हमारा हक है। एक अच्छे पाकिस्तान के लिए ड्राइंग रूम में बैठकर कमेंट करना जरूरी नहीं है। आप अगर अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे तो आप एक अच्छा पाकिस्तान जो है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। एक अच्छा पाकिस्तान हासिल करने के लिए, एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान हासिल करने के लिए गुर्बत का बहुत ज्यादा, हर पाकिस्तानी को अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तमाम काम गवर्नमेंट्स के नहीं होते, हम सब की जिम्मेदारी भी बनती है। तनकीद सिर्फ सिर्फ तनकीद वही लोग करते हैं जिनको जो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस चीज का इंतजार ना करें कि गवर्नमेंट ये करेगी। आपको जो आता है, आपको जो नॉलेज है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, आप उसको शेयर करें। अगर आपके पास कोई ऐसा नॉलेज है जो जिसको शेयर करने से किसी का फायदा होता है, आप हमें बताएं, हम आपके साथ लाइव सेशन कर लेंगे। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।